Start with the great name of Allah, who is most merciful and most kindful. Today we are going to discuss about the chemical composition of the cell. What is the chemical composition of the cell? All organisms are made up of small living units called cell. जो भी living organism होते हैं वो small, जिनके पास life होती है वो small units के बने होते हैं, उन units को कहा जाता है cells. तो cells are considered as building blocks of living organism. building blocks क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ का जो इमर्जिंग है वो इमर्ज है, लाइफ इमर्ज हो रही है हमारी किससे? सेल से. क्योंकि ये सेल हमारे बॉडी का जो है स्मॉल लिविंग एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर को भी कंपोज करता है और जितनी भी लाइफ की एक्टिविटी है वो सेल के अंदर ही हो रही है, जिसकी वजह से इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. तो उस सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है, लिविंग पोर्शन होता है. उस लिविंग पोर्शन को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू लिविंग कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो ये एक एनिमल सेल है जिसका शेप है राउंडेड ओवल शेप है, राउंडेड शेप है. इसके आउटर मोस्ट सरफेस मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, इनके पास ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के सेंटर पे एक लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल कंसीडर कहा जाता है एनिमल सेल के अंदर, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जिसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं. क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. तो ये दोनों पार्ट्स को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन. तो नेचर के अंदर व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% वाटर होता है. जैसे नर्व सेल हो गए तो उनके अंदर न्यूरॉन्स हमारे जो होते हैं जो ब्रेन को कंपोज करते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर 85% वाटर होता है. तो 70 to 90% जो सेल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है. 70 to 90% सेल के अंदर वाटर होता है. तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. उसके अंदर दोनों के अंदर 70 to 90% वाटर होता है. तो उसके अलावा अब जो वाटर जब सेल लॉस कर देता है तो उस जो मास बचता है उस मास को कहा जाता है ड्राई वेट ऑफ द सेल. ड्राई वेट जो सेल का ड्राई वेट है, जैसे न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का, ब्रेन सेल का जो वाटर का अमाउंट है वो 85% वाटर है. तो ये न्यूरॉन जो है 85% ही वाटर लॉस कर देता है. तो जो रिमेनिंग 15% बचता है वो इसका ड्राई वेट होगा. तो ये जो ड्राई वेट कंपोज होता है वो बायो मॉलिक्यूल से बनता है, बायोकेमिकल से बनता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो नेचर के अंदर ये बायो मॉलिक्यूल बायो एलिमेंट से बनते हैं. नेचर के अंदर तो अबाउट 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. मोर देन 100 भी हो सकते हैं, किसी बुक में 100 लिखा हुआ है, पर मैं जो है अप्रोक्सीमेटली अबाउट फेडरल बुक टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. तो उसके अंदर 25 जो है 92 में से 25 जो एलिमेंट है वो बायो एलिमेंट होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड होते हैं. उन 25 में से 16 एलिमेंट जो है वो बायो एलिमेंट होते हैं, वो जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं. ह्यूमन सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है 16 बायो एलिमेंट होते हैं. 16
बायो एलिमेंट होते हैं, और इन में से ये 16 बायो एलिमेंट हमारे बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे इन बायो एलिमेंट से बने हुए थे। ये बायो एलिमेंट से इन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म का 98 से लेके 99% फॉर्म करते हैं। रिमेनिंग 1% होता है वो दूसरे एलिमेंट्स 16 में से 10 जो एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं। बाकी जो 6 एलिमेंट होते हैं वो उनको कहा जाता है 6 मेजर बायो एलिमेंट। तो इन 16 बायो एलिमेंट को ह्यूमन के अंदर जो है कैटेगराइज किया गया है। मेजर जो है सबसे ज्यादा जो फाउंड होते हैं वो होते हैं मेजर बायो एलिमेंट। इनको कहा जाता है दीज आर द बेसिक एलिमेंट, लाइफ के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है इन्हीं 6 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं। 6 तो दे मेक अप द 98% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल और द सेल। सेल के मास को बनाते हैं। ड्राई वेट जो होता है वाटर के अलावा सेल के अंदर, वो जो 15% न्यूरॉन में हुआ था वो ये बायो 99% उसमें 99% जो है वो ये बायो एलिमेंट बनाते हैं। बायो एलिमेंट में पहला जो होता है कार्बन, जो 18% होता है सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। हाइड्रोजन 10% होता है। ऑक्सीजन जो है 65% होता है। ऑक्सीजन इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के सिवाय हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसी वजह से ये मेजर बायो एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इसकी परसेंटेज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अंदर। नाइट्रोजन 3% होता है। दूसरा होता है फास्फोरस 1% होता है। कैल्शियम 2% होता है। दीज बायो एलिमेंट, पहले फास्फोरस सल्फर होता था, अब कैल्शियम आ गया क्योंकि कैल्शियम की परसेंटेज ज्यादा है। कैल्शियम हमारे बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग करता है। विटामिन डी की फॉर्मेशन में भी कैल्शियम का रोल होता है। तो ये मेजर बायो एलिमेंट है क्योंकि ये 98% सेल का या प्रोटोप्लाज्म का बनाते हैं। उसके बाद हो गए माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो 1% से कम हो, सेल के अंदर 1% से कम हो, ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है माइनर एलिमेंट। जैसे हमारा हो गया पोटाशियम, हो गया क्लोरीन, हो गया मैग्नीशियम, हो गया सोडियम, हो गया। ये जो है माइनर बायो एलिमेंट है जो सेल के अंदर 0.35%, 0.45% इनके फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब लेस देन, दे आर प्रेजेंट लेस देन 1%। और इसके बाद होता है जो 0.01% से लेस होते हैं, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट। तो 16 बायो एलिमेंट जो है डिवाइड किया हुआ है 3 क्लासेस में। मेजर बायो एलिमेंट, माइनर बायो एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट जो 0.01% से कम होते हैं। ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है माइनर ट्रेस एलिमेंट। माइनर जो है 1% से कम होते हैं, ये 0.01% है। एग्जाम्पल में हो गया आयरन। आयरन जो है वो हमारे हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड को रेड कलर देता है वो, और ऑक्सीजन भी इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। रेड ब्लड सेल वो ऑक्सीजन इस आयरन से बाउंड होती है। कॉपर हमारे मुख्तलिफ कोएंजाइम्स इसके बने हो। मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया। तो मुख्तलिफ ये एलिमेंट्स होते हैं बायो एलिमेंट जो हमारे जिस्म के अंदर जो है बनाते हैं, हमारे जिस्म को बनाते हैं, हमारे सेल्स को, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। तो ये जो बायो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स है ये इसी 16 बायो एलिमेंट से बने होते हैं। पर मोस्टली जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस मेजर बायो एलिमेंट से बने होते हैं। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो जो है एलिमेंट से बने होते हैं। आयरन हो गया या जो है मैग्नीज हो गया या जिंक हो गया, इनसे बने होते हैं। तो हमारा ये सेल है, इसके अंदर मसलन हम कहते हैं 80% वाटर है।
तो ये पूरा का पूरा सेल क्या करता है, लॉस कर देता है। 80% वाटर लॉस हो गया, तो 20% जो रिमेनिंग मास बचता है उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल। मतलब वो ड्राई वेट जो है वो कौन बनाता है, हमारे बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हमारे बायोकेमिकल्स बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो और उसके साथ उसके डेरिवेटिव अटैच हो। यहाँ हम कहते हैं those compound which contain carbon, hydrogen and their derivative. These compounds are called organic compound. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे सेल